क्या? ये आंखें किसको दिखा रही हो प्रीता? तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं, समझ में आया तुम्हें? चल रही हो? छोड़ो मुझे, मेरी माँ के पास है। सृष्टि! सृष्टि! चिल्लाओ, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कोई नहीं आएगा आज। मुझे देखो, मुझे देख के रोना प्रीता। मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देखना है। ऐसे तो अब ये जो आंसू है ना, ये जिंदगी भर तुम्हारी लाइफ में रहेगी। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद ये मेरा हक बनता है। मेरा हक है ये प्रीता कि मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए, तड़पते हुए अपने सामने देखूं। रो, जितना रो सकती हो रो। शौक लगा ना? शौक तो लगा, कैसे कैसे हो गया। फाइनली तुम सबको भी पता चल गया कि प्रीता अरोड़ा कैसी लड़की है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ करण, मुझे तो अब भी ऐसा ही लगता है कि हम लोगों ने प्रीता जी के साथ गलत किया। शिव क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ आई मीन तुझे कैसे समझाऊंगा यार मैं? और क्या प्रूफ चाहिए तुझे? हाँ जैसा तू प्रीता अरोड़ा को समझता ना वैसी वो है नहीं। एक नंबर की धोखेबाज 4-5 लड़कियां। धोखा दिया उसने मुझे, मेरी फैमिली को। ये चेहरा छुपाकर जो शादी की है ना, धोखा दिया उसने। मैं मानता हूँ कि मैंने भी उसके साथ ये सब किया था, चेहरा छुपा के शादी की थी, लेकिन मेरे पास रीजन था। उसने मेरे डैड का एक्सीडेंट करवाया, उन्हें चोट पहुंचाई, लेकिन उसके पास क्या रीजन था? बोल। जो तू महसूस कर रहा है ना, वो गलत नहीं है। जो तू महसूस कर रहा है वो तू ही महसूस कर रहा है। मैं उसे समझ सकता हूँ, महसूस नहीं कर सकता। लेकिन तू इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकता है कि जो प्रीता जी ने किया वो गलत ही है? जो आज तुझे गलत लग रहा है, कल वो बदल सकता है। जो चीज हमें दिखती है ना, हमेशा वो वैसी नहीं होती। मानता हूँ उनकी बातों से तुझे ऐसा ही लगा होगा कि जो तूने उनके साथ किया वही उन्होंने तेरे साथ किया। लेकिन पता, मुझे ऐसा भी लगता है कि वो तेरे साथ रहते रहते, तेरे साथ लड़ते झगड़ते तेरे जैसी ही हो गई हैं। वरना तो सिंपली तेरे पास आके तुझे बोल देते ना कि करण तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ। जब प्यार ना तू मेरा भाई है, तू मुझसे प्यार करता ना, इसलिए तू चाहता है कि हर कोई मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए जैसा तू प्रीता को समझ रहा है ना, वैसी वो नहीं है। वो वैसी है जैसा हम समझ रहे हैं, एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज। उत्तर मैंने सिक्योरिटी वालों को बोल दिया है कि अगर प्रीता आस-पास भी दिखे ना तो पुलिस को फोन कर दो। देखा तूने? दादी को समझ में आ गया कि प्रीता कैसी लड़की है। तू भी समझ ले मेरे भाई। ऋषभ, इतना सीधा मत बन ऋषभ, ये दुनिया ना बहुत खराब है। तू दुनिया को इतना खराब मत समझ मेरे भाई कि तुझे तेरे अपने गलत लगने लग जाए। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। ऋषभ, तुम और राखी ना दोनों एक जैसे हो। बुरे लोगों में भी अच्छाई दिखती है तुमको, लेकिन इसमें तेरा कसूर नहीं है, क्योंकि तू अपनी माँ पे गया पूरा का पूरा राखी पे। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट दादी। मैं जिस पर गया हूँ उन्होंने भी प्रीता जी का साथ छोड़ दिया। प्रीता, 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 तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। पूरे परिवार में तुमसे कोई बात तो करना नहीं चाहता है, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता है। और एक मैं कि यहाँ तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें रोक रही हूँ मैं यहाँ पर। वैसे प्रीता, तुमने ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने आज जो ये सब किया है ना। अगर परिवार के किसी एक मेंबर के दिल में जरा भी प्यार था ना तुम्हारे लिए, आज तुमने सब खत्म कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। चल, ये हो गई पास्ट की बात, अभी हम फ्यूचर की बात करते हैं। ये जो जोड़ा है ना शादी का, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब कुछ एक धोखा है, झूठ है, खेल है एक। ये शादी नहीं हुई है। शादी मेरी होगी, मेरी शादी होगी करण से। करण मेरा पति बनेगा और मैं बनूंगी मिसेस करण लूथरा। तो एक काम करो, घर जाओ, ये सिंदूर मंगलसूत्र जोड़ा उठा के फेंक दो कहीं पर जाके, क्योंकि ये जो तुम्हारा सिंदूर है, इस सिंदूर ने तुम्हें करण के भाग्य में 7 जन्मों के लिए नहीं जोड़ा है। समझ में आ गई मेरी बात? इज इट क्लियर प्रीता?
ये हो गई तुम्हारे टाइप की बकवास, ठीक है? प्रीता, अगर आज के बाद मुझे लूथरा हाउस के आसपास भी दिखाई दी ना, तो तुम्हें इतनी जोर का धक्का मारूंगी मैं, तुम्हें सपने में भी लूथरा हाउस नहीं दिखाई देगा। एंड आई प्रॉमिस प्रीता, मैं ये करके दिखाऊंगी। पूरा परिवार ना मेरे साथ खड़ा होगा। तो सुन, एडवाइस सुन, घर जाओ, सामान बांधो और निकल जाओ इस शहर से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना प्रीता तुम्हारे साथ। तुम कहीं जा रही हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, कार से, ट्रक से, तुम कुचली जाओ, कुछ भी हो सकता है। फिर ये मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। लगता है प्रीता आ गई। कब से इंतजार कर रहे हैं। प्रीता, वक्त नहीं किया हम पे कुछ ऐसा सितम कि आना पड़ा। आंटी जी प्रीता जी की शादी हो गई। आंटी जी प्रीता जी की शादी एक बार फिर से हो गई। एक बार फिर से प्रीता जी की शादी उस क्रिकेटर करण लूथरा के साथ हो गई। वैसे एक बात बताऊं, सिर्फ अकेले मत जाना, अपनी माँ को, अपनी बहन को, सबको लेके यहाँ से चली जाओ। खतरा तो सब पे ही है। नए शहर जाओ, वहां पर अपना नया घर बसाओ, किसी दूसरे अमीर लड़के को फंसाओ। वैसे तो तुम बहुत स्मार्ट हो ना, ये सब चीजें तो तुम बहुत आराम से कर लोगी। वहां जाओ, एक अमीर लड़के को फंसाओ, जैसे यहाँ करण को फंसाया था, जैसे उसके घर में घुसी थी तुम। पर प्रीता याद रख, अगर तुम्हारी जैसी लड़कियां होती है ना, तो मेरी जैसी लड़कियां भी होती हैं। जब तुम जैसी लड़कियां किसी के घर में घुसती है, तो मुझ जैसी लड़कियां उसको बाहर निकालना जानती है। क्यों चुप करो? क्यों नहीं सुना? ये सच सुना नहीं जा रहा है तुमसे प्रीता? हाँ? मजा नहीं आ रहा है? एंटरटेन करने तो आई नहीं हूँ मैं तुम्हें, वार्निंग देने आई हूँ, वार्निंग। सही कहा मायरा तुमने। क्या हुआ आंटी जी? जोर का झटका लगा ना, शॉक लगा ना? मुझे भी ऐसा ही शॉक लगा था, ऐसा ही जोर का झटका लगा था जब मुझे ये बात पता चली, जब मैंने ये बात सुनी कि प्रीता जी की शादी फिर से उस करण लूथरा के साथ हो गई। नहीं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा आंटी जी। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई। आंटी जी कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये पक्की खबर है। ये पक्की खबर है कि प्रीता जी की शादी एक बार फिर से करण लूथरा के साथ हो गई है। देखिए आंटी, जब आप ये मत पूछिएगा कि मुझे ये बात कहां से पता चली। आंटी जी, मुझे जिन लोगों के बारे में पता लगाना होता ना, कहीं ना कहीं से मुझे उनके बारे में पता चल ही जाता है। मुझे जिन लोगों पे नजर रखनी होती है, वो जो भी करते हैं मेरी नजर में आ ही जाते हैं। नहीं पृथ्वी, ऐसा नहीं हो सकता। सही क्या है, मैं फोन करके पता करती हूँ। किसको फोन लगाएंगी आप आंटी जी? मुझे फोन लगा दीजिए, मैं फोन पे बता देता हूँ आपको कि हाँ ऐसा वाकई में हुआ है, प्रीता जी की शादी करण लूथरा से हुई है। अरे कमाल है, आपको मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है? नहीं है हमें आपकी बात पर विश्वास। और क्यों करें हम आपकी बात पर विश्वास? हमें अपनी बेटी पर विश्वास है, और मुझे विश्वास है कि प्रीता ऐसा कभी नहीं करेगी। ठीक है आंटी जी, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, पर आपको जानकी आंटी पर तो विश्वास है। वो फोन पे कंफर्म कर रही है, पता नहीं किससे कॉल किया है उन्होंने, बट फोन पे कंफर्म हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। किससे बात हुई? गिरीश से। उसे पता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उसे पता ही नहीं होगा। ऐसा हुआ है आंटी जी, कोई गलतफहमी नहीं है। इन्होंने भी बोल दिया, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया ना। आंटी जी मेरी बात पर यकीन करिए, प्रीता जी की वाकई में शादी हुई है उस क्रिकेटर के साथ, एक बार फिर से, पूरे रस्मों कस्मों रीति रिवाज के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्रिकेटर के परिवार ने आपकी बेटी को अपना लिया, क्योंकि उस क्रिकेटर का परिवार आज भी आपकी बेटी से नफरत करता है।
उन्होंने आपकी बेटी को आशीर्वाद तक नहीं दिया। अपनाना छोड़ दीजिए। आपको पता है आपकी बेटी ने आज क्या किया है? घूंघट की आड़ में चेहरा छिपाकर धोखे से एक बार फिर से उस क्रिकेटर के साथ शादी कर ली। और आज एक बार फिर से धक्के मार के आपकी बेटी को लूथराज ने लूथरा हाउस से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर से आपकी बेटी की बेइज्जती हुई है। आंटी जी, आपकी बेटी हमेशा से उस करण लूथरा की बीवी बनना चाहती थी। और उस क्रिकेटर का क्या? वो करण लूथरा कभी नहीं चाहता था कि आपकी बेटी उसकी बीवी बने। अरे करण लूथरा छोड़िए, उसका परिवार कभी नहीं चाहता था कि प्रीता जी उनके घर की बहू बने। अरे लूथरास में से कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि आपकी बेटी उनकी बहू बने। वो तो ये तक नहीं चाहते कि आपकी बेटी एक कदम भी रखे उस घर में। आंटी जी प्लीज 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 आप रोइए मत। मैं यहाँ पर आपके आंसू पोंछने आया हूं। मैं कौन हूं? आपका बेटा। एक वक्त पे आपने मुझे अपना बेटा बोला था ना। मैं आपके घर का हिस्सा हूं। मैं आपको जानता हूं, आप सब लोगों को समझता हूं, इसीलिए यहां पर आया हूं। पर लोग नहीं समझेंगे आंटी जी। आपको पता है लोग क्या समझेंगे? कि आपकी बेटी पागल है। लोग उस क्रिकेटर करण लूथरा की बात पर विश्वास करेंगे। करण लूथरा कहता था ना कि प्रीता अरोरा मेरी बहुत बड़ी फैन है। फैंस तो फोटो से भी शादी कर लेते हैं। फिर प्रीता अरोरा ने तो आज चीते जागते इंसान से शादी की है, तो हुई ना वो सबसे बड़ी पागल। ऐसा लोग सोचेंगे। ऐसा कर सकते हैं पागल लोग। आज आप चाहे कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, आप पे कौन विश्वास करेगा? आप बताइए, दुनिया में आप पे कौन विश्वास करेगा? मैं करूंगी। बहन जी पर विश्वास मैं करूंगी। और कुछ? और मैं भी करूंगा इन पे विश्वास, क्योंकि मैं इनका बेटा हूं। आपका नंबर आएगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूं ना। मैं लड़की की मां से बात कर रहा हूं ना, करने दीजिए ना। हाँ तो आंटी जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये कहानी तब शुरू हुई थी जब करण और प्रीता की पहली बार शादी हुई थी। ये किस्सा तब शुरू हुआ था जब सहरे की आड़ में धोखे से करण ने मेरी जगह ले ली थी। धोखे से प्रीता जी से शादी कर ली थी। तब लोगों को, समाज को ये लग रहा था कि वाह, लड़का लड़की से कितना प्यार करता है कि धोखे से शादी कर ली, क्योंकि वो वाकई में उस लड़की को चाहता है। लेकिन फिर क्या हुआ? आपकी बेटी को रास्ते पे छोड़ दिया। कहीं का नहीं छोड़ा, अपने घर नहीं ले गया। शादी के बाद लोग बातें बनाने लग गए। लोग ये सोचने लग गए कि लड़की में कोई कमी है क्या, जो लड़के ने शादी के बाद भी लड़की को अपने ससुराल वाले घर पे नहीं ले गया। पृथ्वी, आप आंटी जी, मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं। और उसके बाद वो सारे सवाल जवाब खत्म हो गए, वो कहानी खत्म हो गई। प्रीता जी यहाँ अपने घर आ गई रहने के लिए। आपने उन सारी बातों को दफना दिया। लेकिन आज क्या हुआ? आज फिर से प्रीता जी ने उस कहानी के पन्ने खोल दिए। आज प्रीता जी ने वही किया जो उस क्रिकेटर ने पहले किया था। आज प्रीता जी ने घूंघट की आड़ में चेहरा छिपाकर उस क्रिकेटर से फिर से शादी कर लिया। और आज फिर से उस क्रिकेटर ने प्रीता जी को छोड़ दिया, रास्ते पे छोड़ दिया। आपकी बेटी फिर से छोड़ी हुई हो गई। प्रीता जी की फिर से बेइज्जती हुई। और आज फिर से लोग बातें बनाएंगे, वही सेम डायलॉग बोलेंगे कि में कोई कमी है। कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि एक बार छोड़ दिया, दूसरी बार भी छोड़ दिया। मुझे बुरा मत मानेगा, ऐसा लोग कह रहे होंगे और सोच रहे होंगे। लड़की ने बहुत बुरी हरकत की है, पर कोई बात नहीं। लड़की तो बहुत अच्छी, लड़की चरित्रहीन यानी कि कैरेक्टरलेस है। लड़की का नाम खराब हो गया, पर कोई बात नहीं। लड़की के माथे पर 2 बार छोड़ी हुई बीवी का थप्पा लग गया, पर कोई बात नहीं। लड़की तो बहुत अच्छी है। मेरे लिए आंटी जी, मेरे लिए बहुत अच्छी है प्रीता जी। दुनिया के लिए और इसीलिए मैं आज आया हूं। आज
जब दुनिया प्रीता जी के बारे में न जाने क्या सोच रही होगी, क्या बोल रही होगी, आज आया हूं मैं आपके पास, आपकी चौखट पर, ये कहने के लिए, ये बोलने के लिए कि मैं जिंदा हूं, मैं अपनाऊंगा प्रीता जी को, उस छोड़ी हुई औरत। प्रीता तारीफ के लायक तो है। तारीफ के तो बहुत लायक हो तुम। मतलब क्या काम किया ऐसे? करण लूथरा से शादी की है। करण लूथरा से? कितनी स्मार्ट हो तुम। लेकिन एक बात बताऊं, करण ना तुमसे खुश नहीं है। तुम भी कोई कम दुखी नहीं हो। मतलब तुम्हारी आज शादी हुई है, तुम्हें लूथरा हाउस में करण के साथ उसके कमरे में होना चाहिए, और तुम यहाँ सड़क पे धूल खा रही हो। जैसे प्रीता अरोरा। एक बात बताओ प्रीता, तुम मुझे कब से जानती हो? ये बोलो ना। अच्छा तुम्हें पता है माहिरा, प्रीता मुझे बहुत पहले से जानती है। हर एक चीज जानती है मेरे बारे में, कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, कितने हद तक गिर सकती हूँ, कितने हद तक नहीं। मतलब तुम मुझसे इतनी क्लोज हो तो भी तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ, है ना? लेकिन प्रीता को सब कुछ पता है। प्रीता को ये पता था कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं प्रेग्नेंट थी। प्रीता ये भी जानती थी कि मेरा एक हस्बैंड और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। प्रीता ये भी जानती थी कि मैं लूथरा परिवार के लिए कितनी डेंजरस हूँ। प्रीता ये भी जानती थी कि महेश लूथरा का एक्सीडेंट मैंने ही कराया। लेकिन प्रीता ने क्या किया? कुछ भी नहीं। प्रीता को ये भी पता था कि मैं लूथरा परिवार के लिए काल हूं, तो भी वो कुछ नहीं कर पाई। अच्छा प्रीता एक बात बताओ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? बोलो ना। तुम याद है तुमने मुझे एक चैलेंज दिया था कि तुम मीरा और ऋषभ की शादी नहीं होने दोगी। तुम लूथरा परिवार के हाथों मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दोगी। लेकिन लूथरा परिवार ने तो तुम्हें धक्का मार दिया। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें इस हालत में देख के। मतलब तुम जैसी लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट डॉक्टर है, इतनी सुंदर है, सुशील है, उसकी ये हालत। बहुत बुरा लग रहा है प्रीता तुम्हें ऐसे देखकर। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई। प्रीता तुम्हें पता है तुम्हारे ऋषभ जी की किडनैपिंग किसने की थी? मेरे होने वाले बच्चे के बाप ने। अब ये सोचेगी कि मैंने इसे बात क्यों बताई। जानबूझकर बताई प्रीता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। मतलब हर एक बात में तुम्हें बता के करती हूँ तो भी तुम कुछ नहीं कर पाती। तुम यही सोच रहे हो कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मेहनत पूरी वेस्ट हो गई। तुम ना इस धरती पे बोझ हो प्रीता, बोझ। सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है प्रीता, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत हो सकती थी। तुम भी हर वक्त खुश रह सकती थी अगर तुम मेरी बात मानती तो। वही करती जो मैं तुमसे कहती। अगर तुम मेरे साथ मेरी टीम में रहती, जैसे माहिरा है, तुम हमेशा खुश रहती। प्रीता, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। अरे ये क्या हमें रोकेगी? जो इंसान मुझे नहीं रोक पाई लूथरास को बर्बाद करने से, जो मुझे नहीं रोक पाई महेश लूथरा का एक्सीडेंट करवाने से, जिसे ये अपना बाप समझती थी, उससे नहीं बचा पाई है। अगर इसके पास किसी को बचाने की पावर होती तो अपने बाप को नहीं बचा लेती है। तो जो बड़ी बड़ी गलतफहमियों में जीती रहती हो ना तुम, कि तुम कुछ भी कर सकती हो, देखो एंड में अपनी हालत देखो क्या हो जाती है। आज जो तुमने किया है ना प्रीता, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी मरने वाली हालत कर दूंगी मैं। यहाँ पे बैठी क्यों? जाओ अपने मोहल्ले में जाओ, जाके अपनी माँ को कहो कि माँ मुझे करण ने दोबारा छोड़ दिया। माँ मैं क्या करूँ? जाके बोलो अपनी माँ को। माँ को तो पहले से सब पता ही होगा, उसी ने सिखा पढ़ा के यहाँ पर भेजा है ना। और ये हो गलत बोल रही मायरा, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? तुम्हारी माँ को बोलो कि तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढे। अगर तुम्हारी माँ को कोई लड़का नहीं मिलेगा तो मेरे पास है। जाओ, अरे जाओ, जाके बताओ कि माँ मेरे साथ क्या हुआ। अरे एक और निकलो दोनों यहाँ से।
रो दो जन, जाओ जाके रो अपनी माँ के पास। ये चलो यहाँ से। अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ। ए हट यहाँ से। अरे कोई आ ही नहीं रहा इनके पीछे। अरे जाओ जाके अपनी माँ को बता देना कि यहाँ पे हुआ क्या था और दोबारा वापस नहीं आना, ना तुम और ना तुम्हारी माँ। ये लोग पागल है, इनके ऊपर आप ध्यान मत दो, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज अब रो मत दिया। आगे पास लेके चल। भैया चलिए, जल्दी चलिए।